तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बताओ मुझे क्या होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल्स, बताओ क्या होते हैं ट्राइंगल्स। हाँ, एक सिंपल क्लोज फिगर जिसकी तीन साइड्स हो, है ना, उसको हम ट्राइंगल बोल देते हैं। चलो, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो अ सिंपल क्लोज फिगर which have three sides is called triangle। ठीक है। इसमें साइड्स कितनी होती हैं? थ्री। वर्टेक्स कितने होते हैं? थ्री। और एंगल भी कितने होते हैं? थ्री। सही है। चलो, ठीक है। वर्टेक्स का जो नाम हो जाएगा इसका, हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है भाई। चलो अब कुछ और बात करते हैं इसमें। एक मिनट। हम्म, अब बात करते हैं शेप और साइज। शेप क्या होता है और साइज क्या होता है? देखो, शेप की अगर हम बात करें तो अगर कुछ ट्राइंगल्स बनाए जाएं, मान लो एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, एक दूसरा ट्राइंगल और बनाया जाए, एक ट्राइंगल ये है, सही है, एक और ट्राइंगल बनाया जाए, मान लो एक ये है ट्राइंगल। तो अगर हम इनके शेप के अकॉर्डिंग बात करें तो ये तीनों के तीनों अपने पास क्या है? ट्राइंगल ही बोलेंगे, क्योंकि इन तीनों की टाइप के शेप कैसी है? ट्राइंगुलर। तो ये तीनों के तीनों अपने पास हैं ट्राइंगल। ठीक है। वैसे ही अगर कोई और शेप बनाए, लेट अस सपोज हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, है ना, एक रेक्टेंगल ये रहा, एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक और रेक्टेंगल, इसका साइज और भी छोटा कर देते हैं। तो अगर शेप के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो शेप के अकॉर्डिंग अगर शेप के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो ये तीनों की तीनों शेप कैसी हैं? रेक्टेंगुलर। तो इनको हम रेक्टेंगल बोल देंगे, है ना। ठीक है। चलो, अब साइज के ऊपर आते हैं ना, साइज। चलो, देखो कुछ फिगर बनाते हैं। एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, जिसकी साइड्स हमने गिवन 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक और ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी जो साइज होगा उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, है ना। तो मान लो इसका साइज है 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं या नहीं इक्वल, ये बताओ। तो हम बोल सकते हैं बोथ आर ऑफ डिफरेंट साइज। चलो तो ये बताओ, बेसिक ये दो टर्म समझ में आई, शेप और साइज। चलो अब देखो इन्हीं के ऊपर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, शेप और साइज के रिलेटेड ही, जिस टॉपिक का नाम है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। ऑफ ट्राइंगल्स। देखो सिमिलर से क्या समझ में आ रहा है, सिमिलैरिटी से क्या समझ में आ रहा है, सिमिलर। सिमिलर क्या होता है, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी क्या होती है। सिमिलैरिटी होती है जो दिखने में सिमिलर हो, सही है, जो दिखने में क्या हो, सिमिलर हो। जैसे अगर दो ट्राइंगल बनाए गए, एक ट्राइंगल ये जिसकी साइड्स एक और बना लेते हैं यहीं पे अभी, और एक ट्राइंगल, सही है, थोड़ा सा छोटा है ये, जो इनकी लेंथ है वो बड़े वाले ट्राइंगल की 6 सेंटीमीटर है तीनों, और जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर है। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की शेप सेम है तो दोनों ट्राइंगल ही, इनकी जो शेप है दोनों की ट्राइंगुलर है। तो अगर इनकी शेप सेम है तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। बाकी और भी क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी के लिए, वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो शेप है वो ट्राइंगुलर है, तो इनको हम बोल सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, जिनकी शेप कैसी हो, सेम शेप। सही है, फिगर हैविंग सेम शेप, फिगर्स हैविंग सेम शेप but can be different in size are called similar shapes। समझ में आया भी, ऐसी फिगर्स जिनकी शेप सेम होती है उनको हम सिमिलर शेप्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये वाला ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी, और इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर। इनको लिखने का क्या तरीका होगा कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, सिमिलर के लिए ये एक साइन होता है, सही है, ये साइन, इस साइन को ऐसे बनाते हैं, ये होता है सिमिलरिटी का साइन, साइन ऑफ सिमिलरिटी। तो देखो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हो जाता है सिमिलरिटी। बाकी इस टॉपिक को हम डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई कि सिमिलरिटी क्या होती है, ये बताओ मुझे। चलो अब जो अपना टॉपिक है क्लास 9th में वो है कॉन्ग्रुएंसी, इसको पढ़ते हैं अब। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। देखो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सिमिलरिटी में हमने पढ़ा कि ऐसी फिगर्स जिनकी शेप सेम हो, सही है, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंसी होता है, कॉन्ग्रुएंट, ये क्या होता है, ऐसी फिगर्स जिनकी शेप भी सेम हो, ठीक है,
ऐसी फिगर्स जिनकी शेप भी सेम हो और जिनका साइज भी सेम हो। मान लो एक ट्राइंगल हमने ये बनाया और एक दूसरा ट्राइंगल हमने इधर बनाया, सही है। बस इसको चाहें थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। चलो ऐसे करके ये दो ट्राइंगल्स हमने बनाए, इनके नाम लिख देते हैं। ये ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल का नाम लिख दिया हमने पी क्यू एंड आर। साइज लिख देते हैं इनका, ये है 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड इसकी, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, वैसे ही ये वाली साइड है इसकी 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है इसकी 5 सेंटीमीटर और ये साइड है इसकी 4 सेंटीमीटर। तो इन दो ट्राइंगल्स में जब आप देखोगे, इन दो ट्राइंगल्स को देखो, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में शेप तो सेम है, दोनों की शेप कैसी है, ट्राइंगुलर। साथ साथ में इन दोनों ट्राइंगल का जो साइज है वो भी सेम है। देखो इस वाले ट्राइंगल की भी साइड 6, 5 और 4 की है और इस वाले ट्राइंगल की भी साइड 6, 5 और 4 सेंटीमीटर की है। बस एक ट्राइंगल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें तो साइड्स देखनी है, क्या साइड्स इक्वल हैं ये आपको नजर आ रही हैं, ये बताओ जरा। तो कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। टू फिगर्स said to be congruent if they are of same shape and same size। समझ में आई डेफिनेशन। हम दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब वो सेम शेप की हो और वो सेम साइज की हो। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइन होता है, देखो जब दोनों शेप सेम होंगी, अगर शेप सेम है तो वो सिमिलर होंगे, इतनी बात समझ में आई। तो सिमिलैरिटी के लिए तो ये साइन आ जाएगा, और जब उनका साइज भी बराबर होगा तो वो दोनों इक्वल भी होंगे। तो ये एक सिमिलर का साइन और नीचे दो इक्वल्स टू के साइन, ये किसका साइन होता है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अब देखो लिखने का एक तरीका होता है इसका। जैसे इस वाले ट्राइंगल में बात करें कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का ये वाला साइन लगा दिया हमने। कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, अब देखो इसके लिखने के क्या तरीका होता है। इसमें हमें लिखना होता है जो साइड जिस साइड के इक्वल है उसी ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे हमने इस ट्राइंगल में पहले साइड लिखी है ए बी, फिर लिखा है सी। तो देखो इधर से देखो कि इस ट्राइंगल में ये जो साइड ए बी है, ये इस ट्राइंगल में कौन सी साइड के बराबर है, पी क्यू साइड के, है ना। तो ए बी साइड तो इसमें पी क्यू के बराबर है, और इसमें जो बी सी साइड है वो किसके बराबर है, पी आर के। और इस वाले ट्राइंगल में जो ए सी साइड है वो किसके बराबर है, आर क्यू के, है ना, आर क्यू या क्यू आर के। ठीक है भाई, तो जो ए बी साइड है वो पी क्यू के बराबर है ना। ठीक है, और जो बी सी साइड है, अगर हम लिखेंगे ए बी बी सी, तो हमें ए से बी, पहले हमने ट्राइंगल को लिखा ए बी सी, पहले ट्राइंगल का नाम लिखा हमने ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी कितनी है 6 और बी सी कितनी है इसमें 5। तो हमें भी इस ट्राइंगल को ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे कि पहली दो साइड तो आए 6 और बाद की दो साइड आए 5। तो बताओ कैसे लिखना पड़ेगा इसको, पहले लिखना पड़ेगा हमें क्यू पी और फिर आर, इसको लिखना पड़ेगा ट्राइंगल क्यू पी आर। ऐसा देखो कैसे बताते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल की शुरू की दो साइड उठाते हैं ए बी, तो वो इसकी शुरू की दो साइड के बराबर है, क्यू पी बराबर है। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल में
लास्ट की दो साइड उठाते हैं बी सी, तो ये लास्ट की दो साइड के बराबर है पी आर के। जो बी सी है वो पी आर के बराबर है, बिल्कुल। अगर हम इसमें फर्स्ट और लास्ट उठाते हैं, फर्स्ट और लास्ट क्या है, फर्स्ट है इसमें ए सी और लास्ट है ना, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में फर्स्ट और लास्ट साइड क्या है, ए और सी, तो वो इक्वल होनी चाहिए इस वाले ट्राइंगल की फर्स्ट और लास्ट साइड के। इसमें क्या है, क्यू आर। तो देखो ऐसा है नहीं, तो ये इसका लिखने का एक ऑर्डर होता है जो हमेशा हमें इस ऑर्डर में ही लिखना होगा। इतनी बात समझ में आई? अरे बताओ यहां तक क्लियर है नहीं? सभी को समझ में आया इतना टॉपिक? चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ लिया है। अब हम किन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं, क्या क्राइटेरिया होगा। सही है। सबसे पहली, एक्सियोम्स है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसको हम बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका यहाँ पे नाम है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS का मतलब क्या होता है, SAS का मतलब होता है S फॉर साइड, A फॉर एंगल और S फॉर साइड। देखो इसको पढ़ते हैं कि हम दो ट्राइंगल्स को इस प्रॉपर्टी के बेस्ड पे कॉन्ग्रुएंस बता सकते हैं। कैसे? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ, कब, जब टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। इसको समझाते हैं। देखो दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, कब बता सकते हैं, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल हमने बना दिया, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कब बता सकते हैं, इसके नाम लिख देते हैं। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। अगर टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल किसी भी एक ट्राइंगल का, मान लो इस वाले ट्राइंगल की एक तो ये वाली साइड ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ठीक है, और ये वाली साइड ए सी पी आर के बराबर है, तो दो साइड बराबर हो गई। इसमें गिवन है अगर ऐसा दिया हो कि ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर पी आर, यहाँ पे देखो ट्राइंगल की दो साइड बराबर हमने दे दी, और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है, बताओ इन दोनों साइड के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो इन दोनों साइड के बीच में एंगल ये बन रहा है, और वैसे ही इन दोनों साइड के बीच में एंगल इधर ये बन रहा है। तो अगर एंगल ए बराबर एंगल पी है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में एक तो दो साइड्स बराबर हैं, टू साइड्स आर इक्वल, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल है। तो इस कंडीशन में अगर इतनी प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है किन्हीं भी दो ट्राइंगल में, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से ट्राइंगल के, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है ट्राइंगल पी क्यू आर के। समझ में आया? अगर इस रूल से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, तो हमें रूल को लिखना पड़ेगा। कौन से रूल से कर रहे हैं हम, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी इसका मतलब कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं इन दोनों ट्राइंगल में,
और इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल है। समझ में आया एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? अब अगर अपने पास कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो देखो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे हमने ये लिखा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब ये भी है ये जिस सीरीज में लिखे हुए हैं ए बी सी पी क्यू आर, अगर इन्हीं सीरीज में से कोई से भी इसमें से इसकी साइड्स उठाई जाएं वो भी इक्वल होगी। तो अगर इसकी लास्ट की दो साइड देखी जाए तो इसकी लास्ट की दो साइड क्या है? बी सी। और इस ट्राइंगल की लास्ट की दो साइड क्या है? क्यू आर। तो इस कंडीशन में जो साइड बी सी होगी वो क्यू आर के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी हर एक साइड एक दूसरी साइड के रेस्पेक्ट में बराबर होगी। जैसे यहाँ पे हमें इसका रीजन भी लिखना होगा कि ऐसा क्यों होगा, तो इसके रीजन में लिखेंगे हम बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है? सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ में आया? सीपीसीटी की फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये बताओ। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चल तो ये वाली थ्योरम आपको समझ में आई बाय एस एस। एस एस मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो देखो अगर ऐसा है तो ये इस तरह से लिखे हुए हैं ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला एंगल इधर फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं इधर फर्स्ट में लिखा हुआ है एंगल ए तो वो एंगल पी के बराबर होगा, ये तो गिवन भी है। जो बीच वाला लिखा हुआ है एंगल वो बीच वाले के बराबर होगा। बीच में एंगल बी लिखा हुआ है तो इधर बीच में एंगल क्यू लिखा हुआ है। और जो लास्ट में लिखा हुआ है वो लास्ट वाले के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के। इनका रीजन लिखोगे तो इनका रीजन क्या देना पड़ेगा? बाय सी पी सी टी। सही है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, यही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की पहचान होती है कि फिर उसका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे पार्ट के बराबर होता है। समझ में आया भाई? चलो फिर अब एक थ्योरम पढ़ते हैं। ये रही थ्योरम। थ्योरम 7.1 क्या कहती है? पहले इसका नाम ए एस ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, फिर से ए फॉर एंगल, एंगल साइड एंगल। देखो ये थ्योरम, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। कहने का मतलब देखो अगर दो ट्राइंगल हैं अपने पास, ठीक है भाई, ये दो ट्राइंगल्स हैं अपने पास, इनके नाम लिख देते हैं। एक का नाम ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर।
अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, चलो लेट अस सपोज हमने दे दिया इसमें गिवन दो एंगल्स इक्वल रखने हैं हमको, तो हमने गिवन ले लिया कि ये जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है। तो एक एंगल तो ये हो गया इक्वल, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। दो एंगल्स की बात हुई है तो एक एंगल को और इक्वल रखना पड़ेगा। तो हमने एक एंगल और इक्वल ले लिया कि ये जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है भाई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। चलो, एंड देयर इंक्लूडेड साइड, इन दोनों एंगल्स में कौन सी साइड कॉमन आ रही है, इन दोनों एंगल्स में कौन सी साइड कॉमन आ रही है, दोनों ही एंगल में कौन सी साइड कॉमन आ रही है, ये जो साइड ए बी है ना। तो ये इंक्लूडेड साइड भी अगर इक्वल है, मतलब इस वाले ट्राइंगल में ए बी और इस वाले ट्राइंगल में देखा जाए तो इस वाले ट्राइंगल में जो इंक्लूडेड साइड है वो कौन सी है, पी क्यू। अगर ऐसा है तो ये क्या हुआ, देखो दो तो एंगल हो गए और एक साइड हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो सबसे पहले हमने सीखा कि हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब प्रूफ कर सकते हैं, बाय एस ए एस। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल सही है, इक्वल है, तब भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। या फिर अब हमने इसमें सीखा बाय ए एस ए, अगर कि दो ट्राइंगल्स में दो एंगल और उनके बीच की कॉमन साइड इक्वल है, तब भी हम उन ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, ये बताओ जरा मुझे, सब कुछ समझ में आया, क्लियर है यहां तक सब। अब अगर ऐसा है इसमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अब इसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं। देखो अगर साइड्स की बात करें तो इसमें से पहली और लास्ट साइड लें तो क्या होगी, ए सी, वो इक्वल होगी किसके, इधर से पहली और लास्ट साइड कौन सी है, पी आर। ए सी पी आर के बराबर होगी बाय सी पी सी टी। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर एंगल की बात करें तो सबसे लास्ट वाला एंगल इधर सबसे लास्ट वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है, और हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये जो साइड है लास्ट की दो साइड क्या है, बी सी, और इधर लास्ट की दो साइड है क्यू आर, ये भी बराबर होंगी बाय सी पी सी टी। तो अगर एक बार हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो ये सारी चीजें खुद ही इक्वल हो जाती हैं बाय सी पी सी टी। ठीक है, इतना समझ में आया भी सभी को। चलो फिर अगर इतना समझ में आया तो अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं इसका। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो, 2 मिनट पहले आपको दिए जाते हैं, फिर मैं कराता हूँ।
हाँ भाई, कर दिया। चलो फिर देखते हैं अब। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि ये एक ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें से दो ट्राइंगल बने हुए हैं। एक तो ट्राइंगल ए सी बी और एक ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है। जिसमें ये दिया हुआ है कि ऊपर ये जो साइड है ए सी वो बराबर है इस साइड ए डी के, और ए बी इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। ये गिवन है। ठीक है। हमें ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी डी के। चलो देखते हैं प्रूफ। तो पहले तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल, देखो एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल अलग है और एक बचा नीचे वाला ट्राइंगल। इतना समझ में आया? ये बताओ, ये ऊपर वाला ट्राइंगल अलग और नीचे वाला ट्राइंगल अलग। ठीक है। चलो, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब इन दो ट्राइंगल्स में देखेंगे। देखो एक तो ट्राइंगल ऊपर वाला है जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, और एक ट्राइंगल नीचे वाला है जिसको हमने नाम दे दिया ए बी डी। ठीक है। अब इसमें पहले कॉमन चीज देखनी शुरू करते हैं जो इक्वल है। तो देखो ऊपर वाले ट्राइंगल की जो साइड ए सी है वो नीचे वाले ट्राइंगल की साइड ए डी के बराबर दे रखी है हमको। तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन। ये साइड इक्वल दे रखी है। ठीक है। देखो ऊपर वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है नीचे वाले ट्राइंगल में इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है। तो ऊपर वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। वो बराबर दे रखा है हमको एंगल डी ए बी के। ये भी हमको गिवन दे रखा है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एक साइड है दोनों ही ट्राइंगल में जो कॉमन आ रही है, ए बी साइड। ये जो साइड ए बी है ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है। कहने का मतलब ये साइड दोनों ही ट्राइंगल में बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो साइड ए बी है वो ए बी के बराबर है। कहने का मतलब इन दोनों में ये कॉमन साइड है। तो देखो एक तो ये हो गई साइड और ये हो गया एंगल और ये हो गई साइड। तो देखो क्या हमने एस ए एस पढ़ी थी क्या, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर इसमें एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ए बी डी के। समझ में आया इतना? अरे बताओ भाई। चलो, अब इसने बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो देखो इसमें लास्ट की दो साइड्स हैं बी सी और इसमें भी लास्ट की दो साइड हैं बी डी। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड्स भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, बाय सी पी सी टी। आया समझ में पहला वाला क्वेश्चन? नोट कर रहे हो इसको? कर लिया नोट सभी ने? अगला क्वेश्चन करें? चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसको पढ़ो पहले 2 मिनट आपके लिए, ट्राई करके देखो फिर मैं कराता हूँ।
कर लिया भाई, ट्राई हुआ क्वेश्चन नहीं? अरे बाकी सब भी कर रहे हो नहीं? देखो इस फिगर में ये दो ट्राइंगल पे फोकस करना है आपको। एक तो ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी और डी। और एक दूसरा ट्राइंगल जिसका नाम है ट्राइंगल ए सी और बी। देखो इन दो ट्राइंगल्स में देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ये दो ट्राइंगल्स आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। जो रेड से मैंने बनाया हुआ है वो तो ट्राइंगल ए बी डी है, और जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है वो है ट्राइंगल ए बी और सी, है ना। इसको फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, ग्रीन वाले को। ट्राइंगल ए बी एक तो ट्राइंगल ये वाला आपको दिख रहा होगा, और एक ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ए डी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल। चलो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं। देखो इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड लाल वाले ट्राइंगल में जो ये वाली साइड है ए डी, वो ग्रीन वाले ट्राइंगल में बी सी साइड के बराबर हमको दे रखी है ऑलरेडी। तो ए डी बराबर बी सी हमको गिवन है। चलो ठीक है। और हमको क्या गिवन है? देखो लाल वाले ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है जिसको हम एंगल ए बोल सकते हैं, एंगल ए बराबर ग्रीन वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है एंगल बी, ये भी हमको बराबर गिवन है। ठीक है। अब इन दोनों ही ट्राइंगल में जरा देखो, इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन आ रही है। देखो ये वाली जो साइड है ये हरे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, ग्रीन वाले में और रेड वाले में भी आ रही है। ये वाली जो साइड ए बी साइड है, सही है। अरे नजर आ रही है नहीं? तो ए बी साइड को हम क्या लिख सकते हैं? कॉमन। तो ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन साइड। तो देखो कौन सी थ्योरम लग गई यहाँ पे? ये है साइड, ये है एंगल, और ये है साइड। तो हम बोल सकते हैं वाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये जो ट्राइंगल हो जाएंगे ट्राइंगल ए बी डी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल बी ए सी के। तो ये पहला वाला पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर हमने इतना प्रूफ कर दिया तो आगे देखो, आगे दिया हुआ है क्या बी डी बराबर ए सी है। तो देखो इसमें लास्ट की दो साइड है बी डी, और इसमें लास्ट की दो साइड है ए सी। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी डी होगा वो ए सी के बराबर होगा, बिल्कुल। क्यों होगा? बाय सी पी सी टी। ठीक है। अगले पार्ट में पूछा गया है कि ये जो एंगल है एंगल ए बी डी, वो बी ए सी के बराबर होगा क्या? तो देखो अगर ट्राइंगल की जगह हम एंगल रख दें तो ये वाला बन जाएगा एंगल ए बी डी। अरे एंगल ए बी डी में बीच वाले ही तो एंगल की बात होती है, जो एंगल लिखे होते हैं वो बीच वाले ही तो एंगल होते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखो बीच वाला एंगल बी है और इधर बीच वाला एंगल ए है, तो बी और ए बराबर होंगे। इनको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के। क्यों बराबर होगा? बाय सी पी सी टी। आ गया समझ में? चलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ मुझे।
ठीक। क्यों, आज तो संडे था ना, कल क्लास नहीं हुई थी इसलिए मैंने आज क्लास रख दी। बाकी तो अपने टाइम पर होगी क्लास, जो डेली टाइम होता है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो इसमें ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने अलग अलग हाईलाइट कर दिया है। अब देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। देखो, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, कौन सी लाइन सेगमेंट की? AB लाइन सेगमेंट की। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट करती है AB को। ये जो CD है, ये वाली जो लाइन है CD, ये वाली, ये बाइसेक्ट करती है AB को। AB को बाइसेक्ट करती है मतलब हमको प्रूफ करना है कि ये जो OB है वो बराबर है OA के। अगर ये AB को बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो बीच का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, देखो और क्या क्या कॉमन है इसमें। जरा इन दोनों ट्राइंगल में ये बताओ, ये दो लाइन आपस में इस तरह से कट कर रही हैं, यहाँ पे ओ पर ये दो लाइन आपस में कट कर रही हैं, तो ये वाले जो एंगल होंगे, ये वाले एंगल बताओ जरा कैसे होंगे ये दोनों एंगल? इक्वल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो इक्वल होंगे। चलो ठीक है, देखो फिर अब इसका प्रूफ। कौन कौन से ट्राइंगल में? एक तो ट्राइंगल CBO, ट्राइंगल CBO, सही है, एंड ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? DAO, DAO, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं। एक तो हमें ऊपर वाले ट्राइंगल में, रेड वाले ट्राइंगल में जो साइड BC है ना, वो बराबर दे रखी है नीचे ग्रीन वाले ट्राइंगल साइड AD के। ये हमको गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, एक हमको नीचे वाले ट्राइंगल में जो एंगल A है वो ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल B के बराबर गिवन दे रखा है। ईच 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं तो बराबर है। ठीक, और ये वाला जो एंगल है नीचे ग्रीन वाले ट्राइंगल में, जो ये एंगल है इसको हम एंगल DOA लिख सकते हैं, है ना, वो बराबर है ऊपर रेड वाले ट्राइंगल में COB के। क्या लिख सकते हैं इसको हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो अब बताओ, देखो दो तो एंगल हो गए अपने पास और एक साइड हो गई, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम? बाय, जब दो एंगल हो एक साइड, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल सी बी ओ, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ए ओ के। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट की दो साइड है इसमें बी ओ और इधर लास्ट की दो साइड ए ओ, तो बी ओ बराबर होगा किसके? ए ओ के, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन इनको बराबर में कट कर रही है? ये वाली जो लाइन है सी डी, हैंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। समझ में आया? चलो, समझ में आया तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।